समस्त सृष्टि का सृजन करने वाली पाप नाशिनी आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलो जय माता की। तो मैं आपको बता दूं कि ये संसार स्वप्न है, और वो किस तरह है कि जब कोई सो जाता है और सपना देखता है और उठता है तो उसका सपना भंग हो जाता है। उसी तरह ये संसार है कि जब किसी के अंदर परमात्मा की जागृति हो जाती है तो उसके लिए ये संसार स्वप्नवत है, ब्रह्म सत्य है, वो ये जान जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं हैं, नास्तिक हैं। वो तो कहते हैं कि भगवान के चक्कर में पड़ना मूर्खता है, भगवान तो कहीं है ही नहीं। देखो कितना पूजा भजन करने वाले होते हैं, कभी भगवान दिखाई दिए उन्हें? हैं तो आते क्यों नहीं? तो और हमें देख लो, हम कितने स्वस्थ हैं और हमारे सारे काम हो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ऑफिसर हैं, अधिकारी हमारे घर में सब बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और देखो सब बिना भगवान के ही हो रहा है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग जो मूर्ख हैं, जो नास्तिक हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जब उनके भी घर में कोई संकट आता है, किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो उस भगवान का ही नाम लेते, उस परमात्मा का ही नाम लेते हैं, मन ही मन दुखी होते हैं, पुकारते हैं। अच्छा आप ही बताओ, ऐसा ही तो करते हैं। अगर उस समय उनको जो है परमात्मा ही दिखाई देता है। अब आप ये बताओ, अब कुछ लोग तो अगला पिछला जन्म तक नहीं मानते कि जब तक हम हैं तभी तक है सब, बाद में कुछ नहीं, सब खत्म। तो लेकिन उनको भी इसका डर उनको भी होता है कि हम मर जाएंगे और हमारा सब छूट जाएगा। तो इसका डर उन्हें है कि हम मर जाएं, हमारा सब यहीं रह जाएगा, सब छूट जाएगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनको भी चाहिए है कि जब हमारा सब छूट ही जाएगा एक दिन, तो क्यों ना हम उसे थोड़ा थोड़ा पहले से छोड़ना शुरू कर दें। हम जो लिप्त हैं, जिन लोगों में लिप्त हैं, उन लोगों में थोड़ा थोड़ा आसक्ति कम कर दें, क्योंकि हमारा तो सब छूट ही जाएगा एक दिन, तो उसे थोड़ा पहले से छोड़ें। अगर ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया समय आ गया, अरे भाई अभी नहीं जाएंगे हम, अभी हमारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, तो अभी नहीं बाद में आना, अभी नहीं बाद में आना, अभी नहीं जाएंगे। तो आप ऐसे तो कह नहीं पाएंगे। जब समय आएगा तो आपकी एक ना चलेगी और आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना उसे पहले से ही थोड़ा कवरेज करो, थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करो। तो इस तरह से देखिए, हम सबको गृहस्थी में जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों से कभी फुर्सत तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें फुर्सत निकालनी है और भजन के लिए, क्योंकि पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा और सब छूट जाएगा यहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, और एक सेकंड भी मांगे नहीं मिलेगा कि मैं ये काम निपटा लूँ। तो हमें फुर्सत निकालनी ही पड़ेगी भजन के लिए, प्रभु के लिए। इसलिए आप स्वयं को जानें। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो हमारे सारे कार्य बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि तब हम श्रद्धा और विश्वास से भर जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, अपूर्णता खत्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में कुछ कुप्रथाएं भी हैं। जैसे जब कोई गृहस्थ ख़त्म होता है, शरीर छोड़ता है, तो मतलब बाल घुटवा देना सर के,
और यहाँ तक है कि औरतों का निर्वस्त्र होकर नहाना। तो इस तरह की ये कुप्रथाएं हैं। इनसे मैं आपको बताऊं, वो शरीर त्याग देने वाली आत्मा को ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान, उसका कोई मतलब नहीं है, और ना ही आपका कोई नुकसान और फ़ायदा होगा उसे छोड़ने से। इस कुप्रथा को त्यागने से आपका भी कोई नुकसान और फ़ायदा नहीं, ना ही आपके पीछे भूत प्रेत लग जाएंगे। ना माने तो आप करके देख लें। ये अटल सत्य है कि उस आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ये कुप्रथाएं मेरे हिसाब से तो बंद कर दीजिए। और जो है कि उसमें क्या है, सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि जो उबला हुआ खाते हैं उसी से आत्मा को लाभ मिलता है, और जो बिना मन के जो तेरहवीं होती है वो ठीक है। तो और ये जो कुप्रथाएं हैं इनसे कोई फ़ायदा नहीं, ये बंद होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो 13वीं से पहले जो भी छठ कर्म होते हैं वो सब बंद करके और हाथ जोड़ के रोज़ 1 घंटे माँ भगवती से विनती करने बैठ जाओ उस आत्मा के लिए, तो शायद उसका कल्याण हो जाएगा। और जो है और वो होता है जो गरुड़ पुराण वगैरह, तो उसमें भी लाभ है उस आत्मा का। और तो ये सब मेरी समझ में नहीं आते हैं, इनमें तो समय बर्बाद करना है। तो हमें चाहिए कि हम स्वयं को जानने के प्रयास में लग जाएं और इस शरीर को सार्थक बनाएं जिसके लिए हम आए हैं, और व्यर्थ ना गंवाएं। शरीर को सार्थक बना के मोक्ष को प्राप्त करें। प्रेम से बोलो जय माता की।